तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी अपनी जिंदगी को इतनी भयानक अवस्था में पाई है कि जहां से जिंदा बचकर लौटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन जिसके सर पर भगवान का आशीर्वाद होता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। ये कहानी तब की है जब मैं जोरदार बारिश में दिल्ली से घर वापस लौट रहा था। दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इंटरव्यू को क्लियर करके जॉब पा ली थी। वो जनवरी का महीना था और चारों तरफ ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ था। यहाँ तक कि जब मैंने स्लीपर बस के अंदर सफर किया तो बस की ऊपरी परत के अंदर से पानी नीचे तक आने लगा। हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। ऐसे में मुझे लगा कि अब मुझे किसी दूसरी बस को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस बस के हालात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। लगभग 7 घंटे सफर के बाद मैं बस से नीचे उतर गया, पर तब तक मेरी कंबल भी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। सर्दी के मारे मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे। उसके बाद जब मैं बस से उतरकर एक बस स्टैंड पर गया तो वहां से मुझे अपने बाजार के लिए एक और बस पकड़नी थी। मैं चाहता तो ट्रेन में भी सफर कर सकता था, लेकिन ट्रेन के सफर के लिए मुझे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना था, जिसके लिए मैं अब पूरी तरीके से सक्षम नहीं था। फिर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद वहां पर एक नीले रंग की बस पहुंची और उस बस को देखकर मैं समझ गया कि ये बस हमारे ही बाजार मरोड़पुर के लिए निकलेगी। उस बस को देखकर मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि अब तक बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी और इतनी रात को मेरे गांव के लिए बस मिलना एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैं जल्दी से भागते हुए बस के पास पहुंचा और उसके अंदर सवार हो गया। पर अच्छी बात यह थी कि उस बस की हालत पहले वाली बस की बजाय काफी ठीक लग रही थी। धुंध और बारिश इन दोनों की हालत में हालात वैसे ही काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसे में मैंने उस बस को बड़े ही ध्यान से देखा, लेकिन उस बस की छत से मुझे कहीं से भी पानी टपकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एक बार के लिए मुझे चैन की सांस मिली और उसके बाद मैंने ऊपर की बर्थ को बुक कर लिया, क्योंकि पूरी रात की नींद जो हो गई थी। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो मैंने पाया कि इस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और लगभग 2 घंटे के बाद ये बस मुझे अपने बाजार में उतारने वाली थी और वहां से तो मुझे पैदल ही अपने घर जाना था। फिर मैं उस बस की ऊपर वाली सीट के ऊपर जाकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रात के लगभग 1:30 बज रहे थे और बस एक जगह पर रुकी हुई थी। मैं 5 मिनट तक अपनी आंख खोलकर लेटा रहा, लेकिन बस वहीं की वहीं खड़ी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मुझे नीचे उतरकर देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा था। फिर मैं जैसे ही बस से नीचे उतरकर फाटक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तो दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। न ही बस के अंदर मुझे कोई ड्राइवर नजर आ रहा था और न ही सवारियां। अब ये देखकर मैं थोड़ा सिंहर उठा और उसके बाद मैं ये देखने के लिए बस से नीचे उतरा कि आखिर सवारियां और ड्राइवर और सारे के सारे लोग एक बार में ही कहाँ चले गए। फिर जब मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। और जैसे मैंने पलट कर देखा तो मैंने पाया कि ये बस का कंडक्टर था, जो कि अपने गले में एक बैग टांग कर सामने खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर उस कंडक्टर ने मेरे कंधे को टाइट करना शुरू कर दिया और दूसरी बार में उसने मेरे गले पर अपना हाथ लगाया और मुझे हवा में उठा दिया। उसके लंबे लंबे नाखून अभी मेरे पेट के अंदर घुसने ही वाले थे कि मैं जोर से चिल्लाया, और जैसे मेरी आवाज जोर से मेरे मुंह से बाहर निकली तो उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। तो मैंने देखा कि मैं बस की उसी बर्थ के ऊपर लेटा हुआ था और वहां सब कुछ एकदम सामान्य था। फिर उसके बाद जब मैंने पर्दा हटाकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहां सब कुछ नॉर्मल था। सवारियां भी बैठी हुई थी, लेकिन बस एक ही जगह पर रुकी हुई थी। बस को जब मैंने एक जगह पर रुका हुआ देखा तो मैं तुरंत ही बस से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी बस का कंडक्टर मेरे पास आया और उसने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप नीचे क्यों उतर रहे हैं? अभी मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, देखिए भाई साहब, आप इस समय बस से नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि बस से नीचे उतरना इतनी रात को सख्त मना है। फिर मैंने कंडक्टर को बताया कि मुझे बहुत ही जोर का टॉयलेट लगा हुआ है और इसलिए मुझे अभी के अभी नीचे उतरना है।
पर इस बार वो कंडक्टर मुझे रोक नहीं पाया और मैं तुरंत ही बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरकर मैं झाड़ियों की तरफ टॉयलेट करने चला गया। मैं बस से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर आ गया था और उस जगह से मुझे बस भी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं वापस वहां पर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि बस पूरी तरह से खाली पड़ी थी। बस के अंदर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ये नज़ारा किसी सदमे से कम नहीं था। मैं वापस से अपनी सीट की तलाश करने लगा जहां से बैठकर मैं सफर कर रहा था। इससे पहले कि मैं अपनी सीट के पास पहुंचता कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह डरे हुए क्यों हो? अब ये सुनकर मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहां पर एक आदमी नजर आ रहा था और उस आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और दिखने में वो थोड़ा अजीब सा था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, बस की यार सारी सवारी कहाँ चली गई? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ उन सबको, ये बस उन सवारियों को निकल गई है। अब ये सुनते ही मेरी आंखें काफी बड़ी बड़ी हो गई। तभी मेरी नजर उस आदमी के हाथों पर गई और ये वही हाथ थे जिनको मैंने अपने सपने में देखा था। अब ये देखकर मैं समझ गया कि मैं किसी गलत बस में फंस गया हूँ और यहाँ पर मेरा मरना तय है। तो मैं जल्दी से भागा और बस से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। ये पीछे से पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मुझे रहस्य से छुपी हुई बातें बता रहा था। अब मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो किसी शैतान की तरह मुझे पकड़कर बस खींचता ही जा रहा था कि तभी बस स्टार्ट हुई और बस के स्टार्ट होते ही मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी। तो मैंने देखा कि ये वो रोड नहीं थी जिसके ऊपर से मैं नीचे उतरा था। ये एक अजीब सा रास्ता था। फिर उस बस के अंदर सफेद सफेद रंग का धुआं फैलने लगा। वो धुआं इस कदर बढ़ गया कि मेरी आंखों में तेज जलन होने लगी। जलन की वजह से अब मैं अपनी आंख मसलने लगा और उसके बाद जाकर जब धीरे धीरे वो सफेद रंग का धुआं छटने लगा तब मैंने देखा कि मुझे उस बस के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही नजर आ रही थी। वहां पर मौजूद वो आदमी और ड्राइवर वगैरह सब कुछ वहां से गायब हो चुके थे। खाली वो ही बस एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। फिर जब मैंने नीचे उतर कर देखा तो मैंने पाया कि वो सुनसान जगह किसी शमशान घाट की तरह लग रहा था। तभी मैंने सामने देखा वहां पर 2-3 छतरी बनी हुई थी। शायद ये छतरी शमशान घाट की छतरी थी। बाद में मैंने जोर जोर से वहां पर आवाज लगाई, लेकिन वहां मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। एक तो चारों ओर धुंध छाई हुई थी, ऊपर से बारिश भी खनन डालने में लगी हुई थी। मुझे लगा कि अब इस बस से कुछ नहीं होने वाला, मुझे यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। तभी वहां से मुझे एक कच्चा रास्ता नजर आ रहा था जो मुझे अपनी बर्बादी तक भी लेकर जा सकता था। तो वो मुझे इस खतरे से भी बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब रिस्क को उठाना भी जरूरी हो गया था। ऐसे में मुझे लगा कि मुझे इसी रास्ते से होते हुए निकलना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं उसी रास्ते से निकलने लगा, लेकिन इसी बीच मुझे किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाजें आने लगी और ये आवाज इस शमशान घाट की तरफ दिखने वाले इलाके से आ रही थी। लेकिन ज्यादा धुंध होने की वजह से मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। फिर उसके बाद जब मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहां कोई सफेद रंग के कपड़े पहने हुए नीचे गिरा हुआ था। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया तो मैंने देखा कि यह एक आदमी ही था जिसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं पर देखा था। फिर ठीक से जब मैंने याद किया तो मुझे पता चला कि मैंने इस आदमी को पहले वाली बस के अंदर ही देखा था जो नीचे वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। अब उस आदमी की हालत को देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गया। उसके बाद मैंने किसी तरह से उसे उठाने की कोशिश की और लगभग 10 से 15 मिनट तक उसका हाथ रगड़ने के बाद उसे होश आया। उसके होश आते ही मैंने उसे उठाकर बिठाया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी उसने कहा, भाई साहब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो आता ही होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बातें कर रहा है। मैं उससे पूछने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन बार बार उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा वरना वो आता ही होगा। फिर थोड़ी देर तक आगे चलने के बाद मुझे बस नजर आने लगी। उस बस को देखते ही मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बस थी
और हमें इसके अंदर बैठना चाहिए था या फिर नहीं। बाद में जब हम उस बस के और करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उसकी हेडलाइट हल्की हल्की जल रही थी। और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उस बस के अंदर चढ़ गया। फिर जैसे मैं उस बस के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो वही बस थी जिसके अंदर मैं पहले चढ़ा था और वो एकदम नॉर्मल बस थी। फिर मेरी सांस में सांस आई, लेकिन तभी वो कंडक्टर मेरे पास भागते हुए आया और उसने मेरी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि नीचे मत उतरना, लेकिन तुझे तो मेरी बात सुनाई नहीं देती। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक आने की हिम्मत की है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो अब तक तू मर गया होता। फिर उस कंडक्टर ने बताया कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जगह पूरी तरह से भूतों से बाधित है और जिस बस के अंदर मैं सवार हो गया था वो उसी की तरह दिखने वाली एक दूसरी बस थी। कहते हैं कि यहाँ छलावा नाम की एक विशेष पैरानॉर्मल ताकत रहती है, एक ऐसा साया जो कि किसी भी तरह से हर किसी इंसान को छल में डालकर अपने चंगुल में फंसा सकता है। तब जाकर मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों यहाँ से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद उस बस कंडक्टर ने कहा, अब चुपचाप तुम लोगों को वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूँ। मैंने देखा कि बस के अंदर अब कुछ गिने चुने यात्री ही थे और उन लोगों के चेहरे पर भी एक अजीब सा डर झलक रहा था। शायद कंडक्टर और बस ड्राइवर इस जगह से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए ही उन्होंने यहाँ पर आने की हिम्मत की थी। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, सभी लोग अपनी आंखों के आगे अपने हाथ रखकर बैठ जाएं और जब तक अपनी आंखों से हाथ मत हटाना जब तक कि हम ना कहें। अगर आपने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए तो फिर आप अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म कर देंगे। जब सबने ये सुना तो बिना कुछ सोचे सभी ने अपनी आंखों के सामने हाथ लगा लिए। मैंने भी अपनी आंखों को एकदम कसकर अपने हाथों से बंद कर लिया। अब सब कुछ बस भगवान पर था और धीरे धीरे बस ने भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और बस के रफ्तार पकड़ते ही मेरी धड़कनें भी बस की रफ्तार की तरह तेज होने लगी। फिर लगभग 1 घंटा बीता और तब जाकर मैंने अपनी आंखों के सामने से अपने हाथ हटाए तो उससे पहले ही लोगों ने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो मैंने पाया कि अब मेरा बस स्टैंड आने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने बस स्टॉप पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही बस कंडक्टर ने मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई, लेकिन उस वक्त मेरी गलती थी इसलिए मुझे वो सब सुनना ही पड़ा। फिर मैं अपने घर पहुंचा। लगातार 4 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा और फिर जब मैंने इस घटना के बारे में लोगों को बताया तो मुझे पता चला कि छलावा एक ऐसी चीज है जो उस सड़क के ऊपर हर समय विराजमान रहती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वहां पर कई साल पहले एक बस के ऊपर बिजली गिर गई थी और उस बस के अंदर उसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौजूद थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद उन दोनों की आत्मा भटकती है और वो बस भी रात में वहां से गुजरती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो छल कपट के माध्यम से इंसान को सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके बाद वो आदमी कभी भी उस जगह से लौट नहीं पाता। पर मैं किस्मत वाला इंसान था जो उस दिन में अपनी जान बचाकर उस बस वाले की वजह से जिंदा बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।